अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, हाउ डू यू डू स्कूबी डूबी डू। तो भाई आज हम सुनेंगे सनी खान दुरानी का नया गाना उर्दू रैप। और अब ओ यार तेरी माँ की आँख, हाथ पे चीज़ें गिर गई। खैर सनी खान दुरानी प्योर उर्दू रैप, ये याद रखना। कोई बीच में अंग्रेज़ी नहीं चोदेगा, कोई ऐसा पुठा सीधा काम नहीं करेगा। और आपकी उर्दू कड़क होनी चाहिए, नहीं तो आप सनी खान को नहीं समझ सकते। मैं खुद ही समझ सकता, मैं काफ़ी चीज़ें मिस कर जाता हूँ सनी खान की। हालांकि अब उर्दू वाला बंदा होकर अगर उर्दू की चीज़ें मिस करे तो ये तौहीन है कि आपको उर्दू आती है। लेकिन बिना टाइम ज़ाया किए बाबा जी, यस कमांड। मुझे उम्मीद है कि ये कमाल होगा। अक्स छीन लो मेरे लफ्ज़ ही काफी, मेरा रक्स छीन लो मेरा वक्फ है साथी में। अक्स छीन लो मेरे लफ्ज़ ही काफ़ी, मेरा अक्स छीन लो, मेरा रिफ्लेक्शन, मेरे लफ्ज़ ही काफ़ी, मेरा रक्स छीन लो मेरा वक्फ ही साथी। वक्फ है ना, वक्फ। एक मिनट यार। अक्स छीन लो मेरे लफ्ज़ ही काफी, मेरा रक्स छीन लो मेरा वक्फ है साथी। मुझे होश नहीं पर मैं नहीं हूँ नशे में, खामोशी और मैं भी रह लूँ मज़े में। मुझे होश नहीं, मतलब मैं होश में नहीं हूँ इस वक्त, मैं फील नहीं कर पा रहा वो। मैं एक अलग अपने ही नशे में हूँ। मैं नशा नहीं किया हुआ, लेकिन मैं, लोग कह रहे हैं मुझे कि मेरे को होश नहीं है कि मैं क्या सही बोल रहा हूँ क्या गलत बोल रहा हूँ। अगर मैं गलत ना हूँ तो इसमें यही मायने बनते हैं ब्रो। सेंसिबल रैप जो होता है ना, वो सनी खान का। मैं क्या करूँ ज़मीर परेशान करे खोल। एक सेकंड यार, थोड़ा पीछे कर लूँ, मैंने एक लाइन मिस कर दी है। साथी मुझे होश नहीं पर मैं नहीं हूँ नशे में, हाँ। खामोशी और मैं भी रह लूँ मज़े में। क्या करूँ ज़मीर परेशान करे। खामोशी ओढ़ ली है। और अरे बाप रे, मैं हर बात में नहीं रोक सकता, सॉरी यार। खूल माइक पे जो दिल में तूफान चले, वरना तो सारे रैपर नाचते और गाते, और हम जैसे रंग में आके भंग न मिलाते। नकाबपोश रू यही मेरा खुलासा। मैं निकाबपोश रू, क्या है निकाबपोश रू यही मेरा खुलासा। अच्छा ओ ब्रो, निकाबपोश यार, निकाबपोश तो अब तुम लोगों को समझ आएगी होगी। लेकिन अब ये किस 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 तरीके से कह रहा है निकाबपोश, किस चीज़ का निकाबपोश। रूह, मेरी रूह, निकाबपोश रूह यही मेरा खुलासा। खुलासा तो सारों को समझ आती होगी, जो आपका क्या कहते हैं, कोलक्लूजन, हाँ यही कहते हैं ना। हाँ। लेकिन ये किस तारफ से कह रहा है निकाबपोश ब्रो। कुछ सनी खान की लाइंस ऐसी होती हैं जो कि वो जब लिख रहा होता है तो वो किस सूरत हाल में लिख रहा है। कभी कुछ लाइनें मुझसे मिस हो जाती हैं, मुझे वो नहीं समझ आती कि निकाब अब ये किस बात पर कर रहा है। मरते हुए लोगों को देता दिलासा, दम तोड़े हैं कितनों ने हाथों में मेरे, पर उन रातों के भी उग गए सवेरे। क्यों दोहरा बातें सारी मुझे आजकल खुद से ही खेलना थी जारी। कैसे माँ पूछे पैसे कहाँ से कमाने, और मैं लगा शायरों के कलम दफनाने। ना ना ना, क्यों दोहरा बातें सारी मुझे आजकल खुद से ही खेलना थी जारी। कैसे माँ पूछे पैसे कहाँ से कमाने, और मैं लगा शायरों के कलम दफनाने। कैसे माँ पूछे पैसे कहाँ से कैसे कमाने, और मैं लगा शायरों के कलम दफनाने। कि मैं, अगर मैं गलत ना हूँ, क्योंकि इसकी शायरी जो होती है वो ज़रा सीखने वाली होती है। मेरी उर्दू में बड़े मुश्किल से नंबर आए हुए हैं भाई, सीधी बात है। लेकिन वो कह रहा है मैं अपने कलम दफनाऊंगा, जब मैं अपना आर्ट दफना दूंगा ये सारा, तो फिर मैं शायद कमाना शुरू कर दूँ। क्योंकि हमने देखा है कि आर्ट, जो भी शेर व शायरी और ये आर्ट करते रहे जो उर्दू के अंदर बहुत से बड़े बड़े नाम हैं, वो कमाई इतनी नहीं कर पाए। तो मैं वो कह रहा है कि मैं दबा दूँ। ओ यार बहन चोद, एक से मैं फिर से मैं बताता है यार, तुम लोगों को नहीं पसंद, मैं नहीं करूँगा यार। सनी खान मैं नहीं,
बातें सारी मुझे आजकल खुद से ही खेलना थी जारी। कैसे माँ पूछे पैसे कहाँ से कमाने, और मैं लगा शायरों के कलम दफनाने। हाय 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 हाय, मैं लगा शायरों के कलम दफनाने। यार मैं आर्ट छोड़ दूं। ओ ब्रो, बटोरता फिरे ये लिखारी, पर अंदर से इसकी भी जेब खाली। मुझे अपनी खबर कोई बात आ गई ना, पर अंदर से भी इसकी जेब है खाली, जेबें हैं खाली। नहीं आजकल। मैं सबकी खबर तुम्हें क्या ही सुनाऊं, अपनी कला को लेके मैं किस मुल्क जाऊं। यहाँ सबको ही मजे लेने टेस्ट वाले सीन के। मैं अपनी कला को लेकर किस मुल्क में जाऊं, इधर सबको डिस के रंडी होने का शौक है ब्रो। यार अभी मैंने आज बैठ के मैंने काफ़ी वीडियोस पे रिएक्ट करना है, और कुछ एक दो रिव्यू में मैंने बनाने हैं। ये लगता है मेरा इस दिन का शुरुआत का पहला मैं बैठा हूँ, 2 बज रहे हैं, और ये प्योर आर्ट। सनी खान दुरानी को मैं हमेशा से पसंद करता हूँ, बीच में डिस सीन हुआ ओके ठीक है, लेकिन आर्ट वर्क और इसकी जो बातें हैं उसको मैं नहीं 100% उसको समझ पाता, क्योंकि कुछ मैंने कहा ना, शायर वो बनता है, लिखारी है वो वाला जो कुछ वो अपने नज़रिए से पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा होता है। मुझे सनी खान के गाने का ब्रेक डाउन अगर मिले तो मैं बड़ा खुश हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे समझ नहीं आती, लेकिन जो थोड़ी बहुत एक आधी 1% समझ आ रही होती है मैं उसको अपने साथ रिलेट कर पाता हूँ। और इसकी जो रैंडमली बातें होती हैं, आज़ाद परिंदा के अंदर जो ये चैनल पे बातें कर रहा होता है, वो मैं उस चीज़ को अपने साथ ताल्लुक बहुत जोड़ता हूँ। मैं बिल्कुल वो बंदा नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा मौलवी शौलवी बन जाता हूँ ना, सिर्फ एक इंसानियत के तौर पर। तो मुझे ये बंदा बहुत दिल पर लगता है ब्रो, एक अलग वाइब है मेरे। मर्जी से मंटो बाजारियों की थी मेरी गिनता। एक सेकंड यार, यहाँ क्या था? आजकल मैं सबकी खबर तुम्हें क्या ही सुनाऊं, अपनी कला को लेके मैं किस मुल्क जाऊं। यहाँ सबको ही मजे लेने टेस्ट वाले सीन के। मर्जी से मंटो बाजारियों की थी मेरी, मर्जी से मंटो बाजारियों की भीड़ में, बाजारियों मतलब कि एक बाजारी अच्छा, मर्जी से मंटो बाजारियों की भीड़ में। मंटो इस वक्त मतलब गुजर रहा है बाजारियों की भीड़ में, बाजारियों की भीड़ में। ये बाजारियों की भीड़ अब किस तरह कहा जाएगा कि बाजार लफंडर जो ज़बान होती है, मेरे ख्याल से शायद उस तरह उसको जोड़ के ब्रो ये बड़ा ख़तरनाक बनता है यार। मुझे चाहिए कोई अपने मुल्क का ब्रेक डाउन बने, कोई चैनल बनाओ। गांडू लोगो तुम लोग क्या कर रहे हो? मतलब मंटो बाजारियों की भीड़ में से गुजर रहा है, अगर मैं गलत ना हूँ यार, मैं बहुत गलत हो जो सनी भाई सॉरी यार, लेकिन मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है हाँ शायद ये वैसी ही बात है। गिनता में नोट अपना बेच के जमीन में, नहीं गिनता मैं नोट अपना बेच के ज़मीन। शायद मंटो भाई को यहाँ जोड़ रहे हैं, क्योंकि मंटो भाई का भी, मंटो भाई मैं मतलब कह रहा हूँ सादक मंटो साहब, उनका भी कुछ ऐसा ही हाल था। उन्होंने बड़ी मुसीबतें झेली हैं, बहुत कुछ था, तो उनके पास भी इतना पैसा नहीं था, तो शायद ये उसके साथ ही जोड़ रहा है अपने आप को, शायद। हाँ, लाबिया के पार में लड़की अब मेरी रूह अभी लाबिया, गिनता में नोट अपना बेच के जमीन में। मेरी रूह अभी लाबिया के पार, मेरी रूह अभी लाबिया के पार उड़े। ब्रो लाबिया मेरे को नहीं पता ये क्या होता है ब्रो, शायद उर्दू का कोई लफ्ज़ होगा या किसी और मखसूस ज़बान का लफ्ज़। लाबिया के पार उड़े, मेरे को नहीं पता। लड़के अभी जिसमें ये खामियां निकाल रहे हैं, देखूं मैं सूरज की आंखों में आंखें डाले, नहीं लगे मुझे कोई खौफ है ज़वाल से। देखूं मैं सूरज, मतलब सूरज को मैं आंखों में आंखें डालकर देख रहा हूँ सूरज को, और सूरज को आप देख नहीं पाते, आप 5 सेकंड देखें। और रियल लोग समझते हैं कि मैं अपने जवाल से मुझे खौफ है, मेरे जवाल मुझे मेरे डाउनफॉल से मुझे खौफ है, ये लोग समझते हैं, और मैं सूरज को आंखों में आंखें डाल के देख रहा हूँ। अगेन मेरी औकात नहीं कि इस गाने का ब्रेक डाउन कर पाऊँ। सेंसिबल बंदा, मेरे मुल्क का सेंसिबल बंदा, सनी खान दुरानी, नाम याद रखना।
रात के 2:30 घड़ियां ये घूमती नहीं, गुम गई इंसानियत दुनिया ये ढूंढती नहीं। वक्त किसके पास के दूसरों पे गौर करे, आफत की देर ये एक दूसरे पे दौड़ चढ़े। खामोश पानी में फेंकते हैं पत्थर जब आ जैसे लाभ, तो ये भागते हैं डर कर। कोई बढ़तर नहीं ये हकीरों की बस्ती, खरीद लेते कल ये अमीरों की मस्ती। मुझे रहने दो रम्ज में, रहने दो रंज में, मुझे रहने दो रंग किसमें, रम्ज में। फेंकते हैं पत्थर जब आ जैसे लाभ, तो ये भागते हैं डर कर। कोई बढ़तर नहीं ये हकीरों की बस्ती, खरीद लेते कल ये अमीरों की मस्ती। मुझे रहने दो रम्ज में, रहने दो रंज में। रम्ज में और रंज में, रंज मायने दुख, दुख में रंज, मुझे दुख है। और रम्ज, रम्ज यार किस तरह मैं समझाऊँ। रम्ज मीन अगर मैं गलत रहूँ, मैं खुद को भी नहीं मैं आप समझ सकते। यार 10 मिनट हो गए हैं बहन वीडियो बनाते हुए। खैर, रम्ज मायने यार कुछ चीज़ें जो अगर मैं गलत ना हूँ, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, मैं गलत बार बार इसमें आपको इसे कहता हूँ क्योंकि अगर मुझसे गलती हो रही है तो मुझे नीचे बता देना। मैं कोई बड़ा वो नहीं हूँ। रम्ज मीन्स कि यार कुछ चीज़ें जो जिसको समझ आनी है ना, वो चीज़ समझ आ जानी है। मतलब कोई एक ऐसी चीज़ है जो ऐसी लाइन है, कुछ ऐसी लिखी हुई है, लेकिन उसको समझने वाला ही समझ सकता है, उसको और कोई समझ नहीं सकता। जिसको समझ आनी है उस चीज़ की, जैसे लाइन, जैसे हम बहुत सी चीज़ों में बड़ी बड़ी किताबों की बात करते हैं, तो हमें वो चीज़ें मतलब जो दिख रहा होता है ना, वो एक था ना जो दिखता है वो होता नहीं। तो वो जो चीज़ लिखी हुई है उस चीज़ को समझना, वो कुछ ही लोगों को समझ आती है। बहुत सी आम सी लाइन्स लिखी होती हैं, लेकिन उसको समझना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यार सनी खानदानी तू मुझे जलील कराएगा भाई। तुझसे मुखातिब न कर रहा कोई तर्ज, पर तू अंदर से खोखला ये तू भी है वाकिफ। और अपनी तारीफ के तो पुल तू भी बांधे, और तू भी तो कांधों पे औरों के, और तू भी तो कांधों के औरों के, तू भी तो मतलब जनाजत ये कांधों औरों। जाएगा तू मिट्टी में रो रो के, कभी अपनों के पीछे, कभी सपनों के पीछे, कभी तेरी कबर। तू कर ले सबर, तकब्बुर तो डूब गया नील में, लोग फैल जाते इन्हें कुदरत जो कील दे। ये तकब्बर तो डूब गया नील में। अब ये नील किस तरह बात कर रहा है। तकब्बर तो डूब गया, तेरा जो तकब्बर था, तेरी जो आकड़ थी, वो डूब गया नील में। अब नील, नील दरियाए नील कह रहा है क्या, उर्दू का कोई लफ्ज़ है, मैं जो समझ नहीं पा रहा। खैर हमें आगे बढ़ना चाहिए, मैं इसे रोक रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ मुझे समझ ना आए वो मैं उस पर बात पैंथरों में माहिर ये सारे हैं सामरी, अंदर से ये पैंथरों में माहिर। ब्रो यार एक तो इसकी उर्दू इतनी लोग फैल जाते इन्हें कुदरत जो कील दे। ये पैंथरों में माहिर ये सारे हैं सामरी, ये पैंथरों में माहिर ये सारे हैं पैंथरे, पैंथरे कहते हैं ब्रो। अब यहाँ वहाँ से किसी तरह किसी को नुकसान पहुँचाना, हाथ वाथ मार के, कोई हाथ माथ मारना, और सारे हैं यार मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा बहनचोद। कर ले सबर, तकब्बुर तो डूब गया नील में, लोग फैल जाते इन्हें कुदरत जो कील दे। ये पैंथरों में माहिर ये सारे हैं सामरी, सांबरी, सांबरी मीन्स जादूगर, म्यूजिशियन, मतलब म्यूजिशियन का जादूगर, जादूगर। हाँ ये मायने मेरे ख्याल से। अंदर से इनकी भी रूहें हैं कांपते, खुद से हजारों मिलेंगे बाजारों में, ऊंचा भी पहुंचे तो सजेगा मजारों में। या अल्लाह, इसका ब्रेकडाउन भाई सनी खान खुद ही करेगा। यार यार इसके वो खोलता हूँ मैं, एक सेकंड, इसके लिरिक्स। तकब्बर में डूब गया नील में, अच्छा पैंतरे बदले ऐसा, ओए आई गया करीबिया, तुझे हजारों मिले बाजारों में, ऊंचा भी पहुँचे तो सजेगा मत, मतलब तू भाई एक सेकंड कहाँ गई, तुझे हजारों मिलेंगे बाजारों में, ठीक है,
ऊंचा भी पहुंचे तो सजेगा मजा। ब्रो तू मतलब जितना मर्जी ऊंचा भी, कोई अजीम बंदा, कोई बड़ी टोरी बन जाए, लेकिन तू मज़ारों में मतलब तेरी हैसियत तू कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं है ब्रो। तू जितना मर्जी बड़ा बन जा, तू रहेगा मज़ारों। ओह खुदाया, मुझे लगता है मेरा नया मुर्शद मुझे मिल गया। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, मैं बहुत कम लोगों को मुर्शद मानता हूँ, और मुझे सच ही बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरा नया मुर्शद। मुझे नहीं इतनी समझ ब्रो, लेकिन जो मैं महसूस कर सकता हूँ, शायद मैं वो गलत महसूस करूँ। तो यार ग्रेट, एक सेकंड यार मैं इसको ये कर दूँ ताकि इस लाइन से मैं आगे लिरिक्स देखता रहूँ। से हजारों मिलेंगे बाजारों में, ऊंचा भी पहुंचे तो सजेगा मज़ारों में। हारों में दब के डूब जाना धड़, सोच के लिए भी कोई बंदोबस्त कर। अरे बाप रे, हारों में दब के ये डूब जाना धर। धर मीन्स के बॉडी का निचला हिस्सा ना, ये यहाँ तूने हार तेरे ऊपर डालते जाएंगे तो डूब जाना तेरा धर। सोच के लिए भी कोई बंदोबस्त, इसके लिए भी कुछ बंदोबस्त करो। अरे बाप रे, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, आया है आहा। ताकि तेरे बाद भी वो थोड़ा पीछे कर ले। जाना धड़, सोच के लिए भी कोई बंदोबस्त कर, ताकि तेरे बाद भी वो राह दिखा सके। मत लिख के तू लाखों कमा सके। रैपर्स को यहाँ सबसे बनना है बर्तर, तो काटते हैं जड़े एक दूसरे की लड़कर। एक ही किताब के तुम दोनों हो सफे, क्या देखा कभी फैज और मंटो को लड़ते? रैपर्स को यहाँ सब से बनना है बेहतर, तो काट रहे हैं जड़ें एक दूसरे की लड़कर। एक ही किताब के तुम दोनों हो सफ़े, क्या ये देखा कभी फैज़ और मंटो को? क्या देखा कभी फैज़ और मंटो को लड़ते? मैंने इत्तफाकन मंटो की इंडियन मूवी थी जिसके अंदर रफ्तार ने गाया था, बड़ा प्यारा उसने उस पर ट्रैक भी दिया था। खैर हम बात कर रहे हैं फैज़ और मंटो। मुझे ज़्यादा इस बारे में नॉलेज नहीं है, मतलब मैंने कुछ सुना है और कुछ मैंने देखा है मूवीज़ के ज़रिए। फैज़ और मंटो उनकी बीच में अब लड़ते, मतलब तुम वो कह रहा है कि हम एक दूसरे के जो रैपर्स हैं वो एक ही सफ़े के एक ही किताब के दोनों सफ़े हैं, ठीक है। तो वो मुंसलिक कर रहा है फैज़ और मंटो के साथ, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद आता कोई वजह थी इनकी अदालत के अंदर, मैंने मूवी के अंदर देखा था अदालत में कोई ऐसा इनका इख्तलाफ था आपस के बीच में, छोटा सा तो नहीं, कोई किसी बात पर फैज़ साहब ने इनका साथ नहीं दिया था या कुछ इस तरह की बात थी। मैं इस पर डिटेल में नहीं जाना था, मैं गलत नहीं बोलना चाहता। तो लेकिन वो कह रहा है कि उन फैज़ और मंटो के बीच में भी आपस में थे मसले, कुछ उनकी हाँ ना थी, लेकिन उन्होंने एक दूसरे की गिरबान नहीं पकड़ ली, एक दूसरे को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश नहीं की। हाँ यही है ना ब्रो। ये एक सीन है, मैं इसको भी चलो इसे थोड़ा आगे कर ले हम। एक ही किताब के तुम दोनों हो सफे, क्या देखा कभी फैज और मंटो को लड़ते? आपस के मसले के इतने बड़े नहीं कि इनकी खातिर हम हिप हॉप को तबाह करें। बस इतनी सोच ले के कलम उठाना के आने वाले लोगों के लिए मैं तुम क्या छोड़ चले। दुनिया को देखो चारों ओर आग लगी। वो यही कह रहा है कि हम जो एक दूसरे को लड़ रहे हैं और डिस्सीन कर रहे हैं, ठीक है वो तो चल रहा है, लेकिन कलम को ये सोच कर उठाओ कि मैं और तुम, हम ये दुनिया फ़ानी है, हमने इस दुनिया से चले जाना है। तो हम जो छोड़ के जा रहे हैं वो क्या चीज़ छोड़ के जा रहे हैं अपनी अगली जनरेशन के लिए, क्या अगली नस्ल के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। तो इस सोच को लेकर कलम उठाना। मैं तुम क्या लड़े कि कौन अच्छा कौन नहीं, मैं भी तो हूँ कैदी इसी चिड़िया घर के जंगल, मैं भी तो हूँ कैदी इस चिड़िया घर जंगल खिलौना बना फिरता। नहीं समझ रही। मैं भी तो हूँ कैदी इसी चिड़िया घर के जंगल का जंगल खिलौना बना फिरता। ब्रो एक मिनट, मैं भी हूँ कैदी इस चिड़िया घर का, ठीक है, ये जंगल है, जंगल खिलौना बने फिरता। परिंदे परिंदे लगे हैं नुमाइश में, मतलब
ये कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि मैं भी तो हूँ कैदी इस चिड़ियाघर का। ठीक है, मैं कैदी हूँ इस चिड़ियाघर का। चिड़ियाघर सबको पता होगा जहाँ पे जानवर होते हैं आप लोगों के लिए रखे जाते हैं। मतलब यार ये तो छोटी मोटी जू जिसे आम जबान में हम कहते हैं। ये जंगल है, जंगल खिलौना बने फिरता। मेरे ख्याल से ये कह रहा है कि जंगल है, जंगल का जंगल खिलौना बने फिरता। कि तो खिलौना जानवर जितने भी हैं ये खिलौने बने फिर रहे हैं जंगल के बीच में। जंगल से उठकर अगर जब चिड़ियाघर के अंदर आ जाते हैं तो वो खिलौना बन जाते हैं। मतलब ये किसी के असूलों पर चल रहे होते हैं। मुझे इसको सही तरह ज़रा समझना पड़ेगा। खैर आप लोग समझ जाओगे और आप लोग समझा दोगे मुझे भी। एक दूसरे से करना चाहे एक सेकंड यार, दरिंदे फिरता दरिंदे परिंदे लगे हैं नुमाइश। हाँ, दरिंदे और परिंदे दोनों जंगल के अंदर, जंगल कह रहा हूँ चिड़ियाघर के अंदर, दोनों नुमाइश के लिए लगे हैं। मतलब वो जो जंगल के अंदर इधर राज कर रहे होते हैं वो चिड़ियाघर के अंदर नुमाइश के लिए लगे हैं, सिर्फ इंजॉय करने के लिए। जो इतने आज़ाद, शायद इसके कुछ और भी मायने हो सकते हैं, लेकिन जो मैं फील कर पा रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ। में एक दूसरे से करना चाहे आजमाइश, यहाँ किसकी रिहाइश लाफानी। एक दूसरे से करना चाहे आजमाइश, यहाँ किसकी रिहाइश लाफानी। मतलब लाफानी मीन्स यार फ़ानी तो हो गया ना, ये दुनिया फ़ानी है, ये दुनिया है नहीं, यहाँ की लाफानी इसका उल्टा हो गया। तो वो कह रहा है कि यार मैं इस चीज़ को ज़रा खुल के मैं समझा नहीं पा रहा, क्योंकि मेरे को भी ना, मुझे समझ तो आ रही है लेकिन मैं उसका तोड़ जोड़ करने में थोड़ा मुझे घबराहट हो रही है। घबराहट मीन्स के समझाने में मुझे वो तरीका नहीं आ रहा। यार इसको मैं छोड़ दूँ, मुझे समझ आ रही है लेकिन वो समझाने का तरीका आना चाहिए ना, वो मेरे को नहीं समझ आ रही कि किसा समझा। आम बंद अफसाना खत्म सबकी कहानी, ये दुनिया भी रूह अपनी खो चुकी कब की। सर तोड़ खोखली मुर्दा सी चल रही, और मैं और तुम इसके कातिल हम सारे। खूब के खंजर हम इसको सुला रहे कि सो जा उम्मीद है कल बेहतर होगा, पर कल किसने देखा ये कल अब भी धोखा। पहले तुझे तूने दूसरे को सौंपा, ये कल अब भी धोखा। कि कल अब धोखा। ब्रो बहुत ही मीनिंगफुल रैप है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं बहुत सी जगहों पे गलत हूँगा, लेकिन ब्रो ये समझना पड़ेगा। और यहाँ पे आके मैं थोड़ा अड़ गया। एक जगह कहाँ थी यार, मैं तो किधर गया। ये जंगल है, ये जंगल का जंगल खिलौना बने फिरता। यहाँ पे आके मैं थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ। मेरे को समझ आ रही है, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन करने का मेरे पास ज़ुबान मतलब एक लहजा नहीं है जो मैं समझा पाऊँ, और एक दो लफ्ज़ हैं बीच में जो मुझे नहीं समझ आ रहे, उसकी वजह से मैं समझा नहीं पाऊँगा इतना सही तरीके से। बहरहाल थोड़ा बहुत 1% मुझे जो समझ आया मैं 1% ही कहूँगा। ब्रो इतने मज़ेदार बातें हैं ना जिसकी कोई हद नहीं। 22 मिनट ज़ाया कर दिए तुम्हारे, माजरत यार। लेकिन ये गाना कोई भी बंदा, कोई भी इंडियन बंदा सुनेगा तो उसको तो बिल्कुल भी नहीं समझ आएगी, क्योंकि इसमें उर्दू के खालिस लफ्ज़ हैं जो कि खालिस नहीं है, लेकिन अब वो उर्दू दब चुकी हुई है जो ये यूज़ कर रहा है अपने रैप या अपनी शायरी के ज़रिए, वो दब चुके हुए हैं। मेरी उर्दू खुद बड़ी ख़राब है। मेरे आपरे नंबर पता नहीं कितने आए थे, 45 आए थे 75 में से, या पता नहीं 40 आए, नहीं 45 कुछ आए थे। तो मेरी उतनी ख़ास उर्दू नहीं है, लेकिन जिस खूबसूरत तरीके से ये बंदा बता रहा है, मैं तुम यकीन जानो इस बंदे को मैं मुर्शद कहूँ तो मेरे लिए बेहतर होता। मैं सोच रहा हूँ कि ये मेरा मुर्शद ही हो, क्योंकि जो ये चीज़ दे रहा है, होपफुली ये बात मैंने पहले भी सुनी है सनी खान दुरानी से, कि हम जो चीज़ छोड़ कर जाएंगे वो फ़र्क डालती है। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं समझ इसलिए नहीं पाया क्योंकि उसने जो लाइन्स लिखी थी वो किस सोच से लिखी थी। इसके लिए ब्रेकडाउन चाहिए कि, और सनी खान से ही चाहिए, क्योंकि कोई और नहीं समझा पाएगा वो सनी खान ने क्या सोच कर वो लाइन लिखी। कुछ लाइनें ऐसी थी, मतलब मेरे सर से वो गुजरी इसलिए क्योंकि कुछ लाइन्स ऐसी थी जो उसने सोच कर लिखी थी अपने हिसाब से। एक होता ना मैं अपने मेरे लिए वही, जैसे वो रम्ज़ की बात की, उसी तरह बात है कि मेरी तो सोच ये कह रही है, लेकिन उसने जिस सोच पे कहा वो उसका अपना लेवल था, तो वो खुद ब्रेक डाउन करे तो इस पर बेहतर है। बहरहाल मैंने आपका टाइम ज़ाया किया और शायद वाकई में काफ़ी ज़्यादा कर दिया, 24 मिनट हो गए। माज़र चाहता हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन ये गाना बहुत ही सीरियस और बहुत इसका ब्रेक डाउन चाहिए।
तो मिलता हूँ आप लोगों को यार किसी अगली वीडियो में। मुझे बड़ा पसंद आया, आपको थोड़ी बहुत जो मुझे समझ आई, मज़ेदार। मिलता हूँ आप लोगों को किसी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाबा जी, यस कमांडो।